तो आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? जो हमारा टेट एग्जाम होने वाला है, सेंट्रल टेट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, CTET है ना, CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका फॉर्म आ गया है, ऑनलाइन फॉर्म लग रहा है। आपका ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 आपका सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर यानी कि लगभग 1 महीने आपको इस फॉर्म को फिल करने का समय है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी आखिरी दिन जिस दिन क्या होगा ऑनलाइन सबमिशन होगा वो है 16/10/2024 को। इसका अंतिम तिथि है कि 16 अक्टूबर 2024 तक इसका क्या होगा फॉर्म फिल किया जाएगा। कितने बजे तक? रात को 11:59 यानी कि 17 अक्टूबर लगने के 1 मिनट पहले तक आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसका लास्ट मतलब जो एग्जामिनेशन फीस को भी पेमेंट करने का सेम टाइम है कि 16 अक्टूबर 2024 को आप 12 बजे रात से पहले यानी 11:59 रात तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम किस तिथि को होना है? तो एग्जाम का डेट पहले आया था 1 दिसंबर, लेकिन वर्तमान समय में वो एग्जाम डेट चेंज हो गया है और एग्जाम का तिथि है 15 दिसंबर 2024 को। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर वही बताया गया है। एग्जाम का समय कब है? तो एग्जाम का समय है आपका 15 दिसंबर 2024 को। एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है। पहला शिफ्ट होगा पेपर 1, पेपर 2 यानी कि आपका क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक। ये है क्लास 6 से क्लास 8 तक का जो टेस्ट होता है आपका पेपर 2 वो होगा कब? सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, मतलब 12 बजे तक। ये होता है 2.5 घंटे का पेपर। और 2.5 घंटा कितने बजे से होगा? 9:30 से 12 बजे तक। आपको एग्जाम का जो सेंटर है आपका वहाँ 1 घंटे पहले पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पर आपका चेकअप वगैरह होता है। जितने भी आपका ID कार्ड वगैरह है, आपको ओरिजिनल ID कार्ड लेकर के वहाँ जाना होता है, तो उसका आप खास ध्यान रखिएगा। दूसरा शिफ्ट का जो टाइमिंग है केवल पेपर 1 के लिए होता है। पेपर 1 2:30 बजे से स्टार्ट होकर 5 बजे तक चलता है। यह भी 2.5 घंटे का होता है। आप सबको पता है इसमें कितने सब्जेक्ट होंगे? 5 सब्जेक्ट। एक होता है बाल विकास, ठीक है। दूसरा विषय है आपका इसमें गणित। तीसरा विषय है आपका इसमें पर्यावरण। ये पेपर 1 के बाद है ना, ये पेपर 1, ठीक है। और चौथा विषय है भाषा 1 और भाषा 2। पांचवा विषय क्या हो जाएगा आपका? भाषा 2। तो भाषा 1 अगर आप हिंदी मीडियम जो बिलोंग करते हैं तो भाषा 1 में आप हिंदी लेंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफरेंस करना चाहते हैं तो भाषा 1 में आप इंग्लिश भी ले सकते हैं या फिर कोई भी भाषा। जैसे आपकी जो 14-22 भाषाएं हैं आपके संविधान के में, उनमें से कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। भाषा 2 में भी वही है। अगर आप हिंदी भाषा 1 में लिए हैं तो भाषा 2 में आपको अंग्रेजी लेना है, संस्कृत भी ले सकते हो, या आपके 22 भाषा जो आपके संविधान में उनमें से कोई भी भाषा आप ले सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, जितना भी पेपर होगा 2 लैंग्वेजों में रहेगा सभी सब्जेक्ट। भाषा के अलावा ये जो तीनों सब्जेक्ट है पेपर 1 का, आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड मिलेगा एक बार। अगर आप पेपर 2 दिला रहे हैं तो पेपर 2 में यहाँ पर क्या हो जाएगा? विज्ञान और गणित हो जाता है, दोनों एक साथ 60 नंबर का हो जाता है। आप सबको पता है, इनका सिलेबस भी आपको पता है। हाँ, पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 आपका क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक होता है। इस बार जो हमारे CTET का वेबसाइट है NCTE है ना, तो इन्होंने स्पेशली बताया है
कि आपको पेपर 1 में एलिजिबल रहने के लिए, पेपर 1 के लिए आपको DLED, मैंने अंतिम में ऐड भी किया है, DLED के अंतिम वर्ष में रहना चाहिए, और पेपर 2 में है तो आप इसके अंतिम ईयर में रह सकते हैं या फिर अंतिम सेमेस्टर में रहना आपकी योग्यता होगी। देखिएगा यहाँ पर मैंने योग्यता बताया है, उसके बाद दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है सीटी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। यानी आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 50% के साथ न्यूनतम योग्यता रख सकते हैं, और साथ ही साथ द्विवर्षीय, यानी कि अगर आपका 50% से कम है तब आप इस परीक्षा पे देने के योग्य नहीं है, और अगर आप देते हैं तो वह आपके लिए वैलिड नहीं होगा। ये स्पेशली नोटिफिकेशन में लिख दिया है सीटीईटी में, लिखा है आगे 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसी को कहा जाता है DLED, ठीक है, डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको कहा जाता है DLED, और 4 वर्षीय 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEd, ठीक है, या फिर इसी को BLED भी कर दिया जाता है, दोनों है ना। तो अब वर्तमान समय में क्योंकि जब से हमारा NEP 2 आया है तब से ये 4 वर्षीय हो गया है, और इससे पहले ये भी 2 वर्ष के था, तो इसके भी क्या रहा है, अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए या उपस्थित होना चाहिए। स्पेशली इंडिकेट किया गया है कि अंतिम वर्ष में है तभी आप इस पेपर को दिलाने के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप दिलाते हैं तो आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आपका रिजल्ट में, अगर आप 2022 में आपने कोई एग्जाम दिलाया, जैसे सीटीईटी का एग्जाम दिलाया, और इस समय तक 2022 के समय में या तो आप D8 के सेकेंड ईयर में रहो या फिर 4th सेमेस्टर में रहो किसके, या 4th ईयर में रहो किसके, आप बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के, यह अनिवार्य किया है किसने, सीटीईटी की जो संस्था, हमारी जो संस्था रहती है NCTE या NTA भी बोला जाता है इनको, तो इन्हीं के द्वारा जो लिया जाता है ये टेस्ट, ये इस प्रकार से, इसको योग्यता को आप खास ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके पहले लिखा है, हाँ, एग्जामिनेशन फीस क्या है, 2 समय में अगर ये बता दिया मैंने। अब देखिए इसका फीस क्या है, पेपर का फीस, अगर आप केवल पेपर 1 में डालते हैं तो आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा, और आप दोनों पेपर में डालते हैं तो आपको 1200 रुपए देना पड़ेगा। किसको, जर्नल को और ओबीसी को। जर्नल और ओबीसी को अगर वह पेपर 1 में डालता है तो 1000 फीस है, दोनों पेपरों में डालता है तब 1200 का फीस देना पड़ेगा। ST SC या जो भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन है, जिसने भी डिसेबिलिटी है, मतलब जिनको हम विकलांगता की श्रेणी में रखते हैं, उनको फीस में विशेष छूट दी गई है, और केवल पेपर 1 के लिए 500 रुपए और दोनों पेपरों के लिए उनके लिए फीस है 600 रुपए। तो इस प्रकार से हमारे सीटीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। पहले एग्जाम का डेट उन्होंने 1 दिसंबर रखा था, लेकिन वर्तमान में एग्जाम का डेट परिवर्तित हो गया है और उसका समय हो गया है 15 दिसंबर 2024 को। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। एक नई बात मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, हमारे कोचिंग में भी सीटीईटी का जो नया बैच है 2024, हमारा टारगेट है दिसंबर, और इसमें आपको 10 दिसंबर तक हमारा टारगेट है आपका जो सीटीईटी का है, जो कोर्स चल रहा है उसको कंप्लीट करने का, और इसके माध्यम से हम आपका पूरा सीटीईटी का सिलेबस 10 दिसंबर तक क्या कर देंगे, टारगेट रूप से। वर्तमान 30 सितंबर से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, टारगेट बैच, इसका नाम होगा टारगेट बैच, ठीक है, नाम होगा टारगेट बैच। और इस बैच में हम लोग आपको 30 सितंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस
ठीक है, कंप्लीट करेंगे आपका सिलेबस। और हमारे सिलेबस का ऑफर फीस है 5,000 रुपये। और जो KTS के पुराने हमारे CGZ जिनका नहीं निकला है उनके लिए ये फीस हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, जितने भी CGTET में क्वालिफाइड तो मतलब उन्होंने हमारे यहाँ से कोचिंग की और उनका जो CGTET भी नहीं निकल रहा है और CTET भी नहीं निकला इसी वजह से, तो उनके लिए हमारे फीस 4,000 रुपये। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए फीस हो जाएगा आपका 5,000 रुपये विशेष रूप से। ठीक है, अभी आपको ज्वाइन करना है, लास्ट ज्वाइनिंग डेट होगा इसका 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर के बाद से ज्वाइनिंग नहीं लिया जाएगा। अगर 12 अक्टूबर के बाद आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको फीस पड़ेगा 6,000 रुपये। ठीक है, 12 अक्टूबर के बाद फीस में बढ़ोतरी कर दी जाएगी 6,000 रुपये, क्योंकि हमको सब इसके लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा, टारगेट बैच है इसलिए। और ज़्यादा समय दे करके हम आपको ज़्यादा समय आपका भी लगेगा और उसके माध्यम से हम आपको इसका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इसलिए इसका फीस अगर आप समय पे पेड नहीं करते हैं 12 अक्टूबर तक ही ऑफर फीस रहेगा टारगेट बैच का कि आपको 5,000 रुपये में ये कोर्स मिलेगा, नहीं तो फिर आपको 6,000 रुपये देना पड़ेगा। अन्यथा जितने भी चाहे हमारे स्टूडेंट हो या नए स्टूडेंट सबको 6,000 रुपये फीस देना पड़ेगा 12 अक्टूबर के बाद से लेकर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विशेष ध्यान रखना है आपको अपनी क्राइटेरिया पर। कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम अगर उस फील्ड में हैं तो फील्ड से रह करके क्या करते हैं दिला सकते एग्जाम। नहीं, फील्ड में रह करके आप एग्जाम नहीं दिला सकते। कि आपने मान लीजिए बीएड में एडमिशन ले लिया तो बीएड में एडमिशन लेने के साथ मैं एलिजिबल हूँ क्या के लिए, एग्जाम दिलाने के लिए। इस बार स्पेशली इंडिकेट किया है योग्यता के रूप में टीटी ने कि जो भी बालक क्या होते हैं या जो भी विद्यार्थी अगर उस फील्ड में अंतिम ईयर में है तभी इस एग्जाम को दिलाने के लिए क्वालिफाइड है। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन में विशेष ध्यान रखिएगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन सबमिशन डेट। अगर आपको सबमिशन करना नहीं आएगा, फॉर्म फिल कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब में, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। ये तिथि याद रखें 17 अक्टूबर जो स्टार्ट हो चुकी है से लेकर के 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक। विशेष करके ख्याल करिएगा आप 10 अक्टूबर तक इस फॉर्म को फिल कर लो। कारण ये है कि जैसे जैसे समय पास आते जाता है अंतिम तिथि का, अंतिम तिथि जैसे जैसे पास आगे आपका जो मनचाहा सिटी है वो एग्जाम सिटी नहीं मिलेगा, एक कारण। दूसरा, नेटवर्क का इश्यू में कोई कभी कभी पेमेंट नहीं हो पाता है लास्ट समय तक, तो उस वजह से भी स्टूडेंट फॉर्म लाने के लिए चूक जाते हैं। तो उसका विशेष ध्यान आपको देना है। ठीक है, और इसका लास्ट तिथि फीस का भी और ऑनलाइन एग्जाम का भी कब है, 16 अक्टूबर। ये 16 अक्टूबर को आप अपने दिमाग में रखिए कि 10 अक्टूबर तक मुझे सभी कुछ कंप्लीट करना है। और एग्जाम डेट को विशेष ध्यान में रखना है आपको, 15 दिसंबर को ही एग्जाम है। हाँ, एडमिट कार्ड के बारे में बताया है CTET ने कि एडमिट कार्ड आपको 2 दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले आपके जो ID पासवर्ड है उसमें ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा आपको तो बता सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट कीजिए मुझे, कमेंट के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ, फिर से एक बार फिर से ध्यान दीजिए, 1,000 रुपये एक पेपर के लिए, दोनों पेपरों के लिए 1200, और वो जनरल और OBC के लिए। ठीक है, और अगर आप ST SC या किसी भी प्रकार से विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए 500 रुपये और 600 रुपये का फीस दे होगा। मुझे कई सोर्सेज से पता चला इस योग्यता के बारे में, इसीलिए मैं इसको बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि योग्यता आपको ध्यान में रखना है। स्पेशली इंडिकेट किया है किसने, CTET 2024 दिसंबर के एग्जाम में उन्होंने लिखा है कि जो NTA द्वारा दिशा निर्देशित योग्यता है उसी योग्यता को जो कंप्लीट किया हुआ विद्यार्थी है, छात्र है या जो टीचर है वही इस CTET को देने के लिए पात्र है। और जब मैंने NCTE का ऑफिशियल योग्यता से संबंधित नोटिफिकेशन देखा तो उसमें का ही मैंने कॉपी किया है, उसमें का ही इंग्लिश वर्ड है उसको मैंने कॉपी करके हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट किया है आपके लिए। तो ये सेम टू सेम NCTE का नोटिफिकेशन है जो कॉपी किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पे ना रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और किसी भी चीज के इससे संबंधित वीडियो की जरूरत होगी तो मैं YouTube में बता दूंगा। आपको हमारी जो क्लासेस है वो मिलेगी
हमारे टीचमेंट ऐप में, और टीचमेंट ऐप के द्वारा 30 सितंबर से हमारा ये नया बैच प्रारंभ हो जाएगा। टारगेट बैच नाम होगा इसका। 30 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक चलेगा ये, और आपको कंप्लीट सिलेबस कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, ठीक, थैंक यू।